नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 फरवरी से लेकर 15-16 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय ऐसा कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास से उत्तरी दिशा से जो गुजर रहा है, उसके प्रभाव से अभी थोड़े बहुत बादल पहाड़ी राज्यों में इस समय नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर ये जो बादलों की लहर सी है वो अरब सागर के जो उत्तरी क्षेत्र, अरब सागर में खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान से सटे क्षेत्र है, कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से ये बादल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बादल अभी गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी ये बादल यहाँ पर यहाँ से ये लगातार पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो आज राजस्थान में भी बादल नजर आ रहे हैं। और ये बादल कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देने वाले बादल भी थे, यानी जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उनसे एक दो कैटेगरी उच्च कैटेगरी के बादल थे। तो हो सकता है इन बादलों से राजस्थान के उत्तर जो दक्षिणी क्षेत्र है या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली हो। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मॉडल में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर उड़ीसा के जो कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा नज़र आ सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यह लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में पिछले दिनों के दौरान काफ़ी स्थानों पर अच्छी बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी गई हैं। तो उसके प्रभाव से यहाँ पर अभी भी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर ठंडी हवाएं चलती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर में जो बादल बन रहे हैं, ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात के क्षेत्रों में, साथ में ही राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक नज़र आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर ये बादल देखने को मिले। और उसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस तरह के बादल नज़र आ सकते हैं। और महाराष्ट्र के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर से भी इस तरह से ये बादल पश्चिम दिशा से होते हुए पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो हो सकता है इन बादलों से गुजरात के या कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। अब बात करें 9 फरवरी की। 9 फरवरी से देखा जाए तो थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या चंद्रपुर, तेलंगाना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 10 फरवरी की। 10 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर और थोड़ी सी नमी वाली हवाएं इकट्ठी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, या फिर तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की, या महाराष्ट्र में जो नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। और बात करें 11 फरवरी की। 11 फरवरी को देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक तो नज़र आ ही रही हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी जबलपुर से लेकर उमरिया, सागर, सतना, सादौल, सिंगरौली, जबलपुर से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, और इसके अलावा कुछ छतरपुर से लेकर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक इन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी और नज़र आ रही है। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां ही नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी थोड़े बहुत बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 12 फरवरी की। 12 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर
छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, या फिर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में भी कदू का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 फरवरी की, 13 फरवरी को भी यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर बिहार के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें 14 फरवरी की, 14 फरवरी को भी यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, झारखंड बिहार के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व इक्का दुक्का स्थान पर बीच बीच में खंड क्षेत्रों के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल व तमिलनाडु में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 15 फरवरी की, 15 फरवरी को भी महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जो क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 16 फरवरी की, 16 फरवरी को भी महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र या जो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अब आने वाले 2-3 दिनों के बाद एक बारिश का नया स्पेल मध्य भारत से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आगे बढ़कर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, या फिर छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 2-3 दिनों के बाद आगे का जो 5-7 दिन का समय रहेगा, उस दौरान यहाँ पर ये इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।